हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे, जिसे है पेपर को हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं। स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें से आप लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और उसका भी एमसीक्यू सीरीज जो है आप लोगों का यूट्यूब पे चला दिया गया है। आज आप लोगों का यूनिट सेकेंड का थर्ड टॉपिक है आपका वसा, जो कि आपका चैप्टर है 8। स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। स्टूडेंट, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए स्टूडेंट, ताकि उनका भी क्या हो, को करिकुलर का पेपर अच्छा हो सके, क्योंकि ये अनिवार्य विषय पूरे भारत में लागू है। स्टूडेंट, ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग को शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका वसा। चैप्टर 8 है आपका वसा, जिसे हम स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फैट भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जैसे पढ़ा स्टूडेंट की प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसी तरह से हमें क्या है, वसा के बारे में भी पढ़ना है। वसा क्या करता है स्टूडेंट? वसा जो है, वसा से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है स्टूडेंट। तो वो कितनी कैलोरी मिलती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 9 कैलोरी मिलती है। जो आपका प्रोटीन है, उससे हमें 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4 ग्राम मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4 मिलती है। लेकिन आपका क्या है, वसा जो होता है, उसका 1 ग्राम से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट? तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए स्टूडेंट, आइए देखिए, अब देखिए हम वसा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम वसा या स्निग्ध पदार्थ कहते हैं, या इसी को लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को हम लिपिड भी कहते हैं। ठीक है, वसा, स्निग्ध या लिपिड्स या फैट्स, ये इसे कहते हैं। देखिए वसा कैसा आपका यौगिक है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि वसा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है स्टूडेंट। वसा कैसा यौगिक है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों का मिश्रण होता है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि वसा का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है या किनके मिश्रण से होता है? तो हम क्या बताएंगे कि जो वसी अम्ल का मतलब स्टूडेंट फैटी एसिड, और ये क्या है, ग्लिसरॉल का मिश्रण होता है। या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट की लिपिड्स वसी अम्लों तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपको एस्टर करके भी पूछ सकता है कि जो वसा है या लिपिड्स है, तो वो किसके एस्टर होते हैं? किसके एस्टर होते हैं? तो वसी अम्लों तथा ग्लिसरॉल के क्या है, ये एस्टर होते हैं या ईस्टर होते हैं। दोनों पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ईस्टर भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं क्या होगा, आपके ऑप्शन में एस्टर भी करके दिया रहेगा। फिर देखिए स्टूडेंट, वसा में 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं स्टूडेंट। यानी जो हमारा वसा है वो किन किन तत्वों से मिलकर बनता है? तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो आपके कार्बोहाइड्रेट में जो तत्व मिलकर बनाते थे स्टूडेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही तत्व क्या है, आपके वसा में भी है। जबकि प्रोटीन में क्या था स्टूडेंट? इन तीनों के अलावा क्या था हमारा, नाइट्रोजन भी था स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट की वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन से कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि वसा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, ठीक है, प्रोटीन से ज़्यादा, या कार्बन से ज़्यादा, हाइड्रोजन से ज़्यादा, या आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अब देखिए ज़्यादा तो है नहीं, ये तो कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो वसा में जो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है स्टूडेंट। देखिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 1 ग्राम वसा से क्या होता है, आपका 9 कैलोरी क्या है, ऊर्जा हमको मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, भारतीयों के भोजन में
10 से 30% तक ऊर्जा वसा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि जो इंडियन जो फूड होता है उनमें जो है वसा जो ऊर्जा जो है कहाँ से मिलती है, तो वसा से कितने परसेंट मिलती है, 10 से 30% मिलती है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीयों के भोजन में वसा की मात्रा कितने परसेंट होती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा 20 से 40, 10 से 30, ठीक है, 50 से 60%, फिर है आपका 40 से 50%। तो हम क्या बताएंगे, आपका क्या हो जाएगा, 10 से 30% क्या होता है, भारतीयों को जो ऊर्जा होती है वो किससे मिलती है, वसा के द्वारा मिलती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका है कि वसा व तेल प्राकृतिक रूप से जंतु जगत तथा वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। ठीक है, वसा या तेल जो है मतलब इनके जो प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इनके प्राप्ति के साधन जो है जंतु जगत है और क्या है आपका वनस्पति जगत होता है स्टूडेंट। यानी आपका यूं कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये वसा व तेल जो दोनों हैं वो हमें क्या है, दोनों जगत से मिल सकते हैं, वनस्पति जगत से भी मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं, जंतु जगत से भी मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि वसा 20 डिग्री टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होता है, जबकि तेल क्या है 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि जो वसा होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर क्या है, ठोस की अवस्था में होती है, तो हम क्या बताएंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, वसा जो है ठोस के रूप में होती है, और जो तेल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, 20 डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या होता है, वो द्रव के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट स्टूडेंट आपका है कि तेल में असंतृप्त वसा होता है तथा लिपिड्स में क्या होता है, संतृप्त वसा पाया जाता है। आपको यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा ऑयल है वो कैसा वसा है, असंतृप्त वसा है कि संतृप्त वसा है कि दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताएंगे कि जो ऑयल होता है वो क्या है, असंतृप्त वसा है। ठीक है, और जो लिपिड्स होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, हमारा संतृप्त वसा होता है स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट, और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका अगला पॉइंट है कि वसा का रासायनिक नाम क्या है, आपका ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है स्टूडेंट, वसा का रासायनिक नाम क्या है, आपका ट्राइग्लिसराइड होता है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वसा का रासायनिक नाम क्या है, तो डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, मोनो ट्राइग्लिसराइड ऐसे करके आपको दे देगा, तो हम क्या बताएंगे, आपको क्या नाम होता है स्टूडेंट, ये वसा का रासायनिक नाम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। फिर देखिए स्टूडेंट अगला पॉइंट है, पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर एक अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसी अम्ल यानी फैटी एसिड देता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी जब हम भोजन कर लेते हैं, वसा ले लेते हैं अपने आहार में, तो वो पाचन के बाद जब टूटता है तो कितने अणु जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के होते हैं और कितने अणु आपके फैटी एसिड के होते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपका क्या होता है, एक अणु जो होता है वो ग्लिसरॉल का होता है और 3 अणु क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके फैटी एसिड के होते हैं स्टूडेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए और चैनल से प्लीज़ आप लोग उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, बहुत से बच्चों को क्या होता है, को करिकुलर के बारे में पता नहीं है, वो लास्ट मोमेंट पे जान पाते कि हाँ को करिकुलर भी पढ़ना है। जिस तरह से उन्हें मेजर माइनर पढ़ना, उसी तरह से आपका क्या होता है, को करिकुलर पढ़ना होता है, और एक आपका स्किल डेवलपमेंट का भी पेपर होता है। यानी आपको बीए में टोटल आपको देखिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मेजर के आपके तीनों जो मेजर सब्जेक्ट होंगे उनका पेपर देना होगा। एक आप लोगों का को करिकुलर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये अनिवार्य विषय इसका देना रहेगा, और एक आपका होगा स्किल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, और जो माइनर की बात मैं कर रही हूँ तो माइनर आपका साल में एक बार होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में न देकर माइनर किस सेमेस्टर में देंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आप माइनर का पेपर देंगे, और वो भी माइनर का पेपर कैसा होता है स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपका को करिकुलर का है उसी तरह से माइनर का भी क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे बात करते हैं। ये देखिए आपके कुछ क्या है, आपके जनरल
इन्फॉर्मेशन थे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे वसा कैसा यौगिक है आपका, तो कार्बनिक यौगिक है। वसा का रासायनिक नेम क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड होता है। वसा जो है कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो 3 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। स्टूडेंट वसा में कौन सा जो तत्व है वो कम मात्रा में पाया जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। जो वसा होती है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है आपकी ठोस अवस्था में होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, ये ठोस अवस्था में होती है। और जो तेल होता है स्टूडेंट, तो वो क्या होता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर या 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो द्रव के फॉर्म में होता है। स्टूडेंट ठीक है, 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि 1 ग्राम से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, सॉरी 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट, तो 9 ग्राम होती है। ठीक है, ये सब हम आपको पॉइंट्स से एग्जाम के ओरिएंटेड पॉइंट है स्टूडेंट, इसलिए हम आपको ये सारे पॉइंट्स जो है आपको एक्सप्लेन कर दिए। वसा जो है किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा कि ग्लिसरॉल तथा क्या है, वसी अम्लों का मिश्रण होता है। या इसको ऐसे भी दे सकता है कि वसा जो है किसका एस्टर है, तो ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड का क्या होता है, यह एस्टर होता है। स्टूडेंट ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर आ सकता है आपको क्वेश्चन की जो वसा होते हैं, वसा की कितने तरह, वसा जो है कितने तरह का होता है, या स्निग्ध पदार्थ जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, या फैट्स जो होता है वो कितने तरह का होता है। या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि लिपिड्स जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो लिपिड्स का निर्माण कैसे हुआ है, फैटी एसिड से हुआ है। तो फैटी एसिड जो है आपका कितने तरह का होता है, तो ये देखिए आपके 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है संतृप्त वसीय अम्ल। पहला क्या है आपका संतृप्त वसीय अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। स्टूडेंट ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट देख लीजिए, वसीय अम्लों के प्रकार भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस तरह से भी आ जाएगा कि वसीय अम्लों के प्रकार है, या वसीय अम्ल जो है फैटी एसिड जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, संतृप्त वसीय अम्ल जिसको हम क्या बोल रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक दूसरा क्या हो रहा है असंतृप्त वसीय अम्ल जिसको हम क्या बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। स्टूडेंट ठीक है, तो मेन तो आपके 2 तरह के टाइप्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि जो संतृप्त वसीय अम्ल हैं, ठीक है, निम्न में से कौन कौन से अम्ल जो है संतृप्त वसीय अम्ल हैं। तो देखिए आपको पहला हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, पहला क्या है ब्यूटारिक एसिड, दूसरा क्या है स्टेरिक एसिड, तीसरा है पामेटिक एसिड, चौथा हो जाएगा कैप्लिक एसिड। ठीक है, एसिड मतलब अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जो ब्यूटारिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है स्टूडेंट, तो मक्खन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। जो स्टेरिक एसिड होता है वो कहाँ, उसका सोर्स क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा प्राणी तथा वानस्पतिक दोनों जगत में पाया जाता है। जो पामेटिक जो होता है स्टूडेंट वो कहाँ पाया जाता है, पामेटिक अम्ल यहाँ पर जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, पामेटिक अम्ल जो है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये वानस्पतिक तेल होते हैं। ठीक है, वानस्पतिक जगह से पाए जाते हैं। फिर है कैप्लिक अम्ल जो होते हैं वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपका मक्खन व नारियल के तेल में क्या होते हैं, कैप्लिक अम्ल जो है मक्खन व नारियल के तेल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, इसको ही उठाकर आपको दे देगा कि संतृप्त वसीय अम्ल कौन कौन से हैं। तो आपको दे देगा ब्यूटारिक अम्ल, ए ऑप्शन ब्यूटारिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन दे देगा ओलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दे देगा पामेटिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन दे देगा ए तथा सी दोनों। तो डी ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, एस तथा सी दोनों। क्यों, क्योंकि देखिए ब्यूटारिक अम्ल और पामेटिक अम्ल क्या है, आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और लेकिन जो आपका ओलिक है वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आइए हम इस पे बात करते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। ये भी क्या होता है आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा क्या होता है पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अब मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल भी क्या होता है, 2 तरह का होता है। पहला क्या है आपका ओलिक अम्ल, और दूसरा क्या होता है पामलिटोलिक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्या होता है, इसको ए और बी मान लीजिए। ठीक है, ए और बी यानी मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल भी क्या होता है, 2 तरह का होता है, आपका ओलिक अम्ल, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पाल्मिटोलिक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका देखिए
पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ये क्या है, लिनोलिक अम्ल होते हैं और दूसरा क्या होता है, अल्फा इलियोस्टेरिक अम्ल होते हैं, अल्फा इलियोस्टेरिक अम्ल होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे बन सकता है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आ सकता है, दे देगा आपका कि अल्फा इलियोस्टेरिक अम्ल कौन सी वसा है, सॉरी ठीक है स्टूडेंट, कौन सी वसा है आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा संतृप्त वसा है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा असंतृप्त वसा है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि देखिए क्या है, ये पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल का भाग है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो सी ऑप्शन जो होगा वहाँ पे सही हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट की लिनोलिक अम्ल जो है वो कैसा वसा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा असंतृप्त वसा है, बी ऑप्शन हो जाएगा संतृप्त वसा है, सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों यानी संतृप्त और असंतृप्त दोनों है, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, ऑप्शन जो बी ए होगा यानी असंतृप्त वसा क्या है, लिनोलिक अम्ल है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल में क्या होगा, ओलिक और लिनोलिक ये सब क्या है आपके असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर इसमें भी आपको डिवीजन अगर पूछ देगा कि ओलिक अम्ल जो है कौन सी वसा है, आपका मोनो असंतृप्त वसा है, वसीय अम्ल है, या पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल है, तो क्या बताएंगे कि जो ओलिक अम्ल होता है या ओलिक एसिड होता है वो कैसा होता है, तो मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम क्या बताएंगे, ये जो है आपका मोनो असंतृप्त फैटी एसिड होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा जो है आपका असंतृप्त है और कौन सा संतृप्त वसा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग, ये आपका जो है क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट यानी टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करता है, ये यही आपको उठा के दे देगा कि पामलिटोलिक अम्ल कौन सा वसा है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, कभी कभी क्या होगा इसके स्रोत जैसे कैप्रिलिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है, तो मक्खन और नारियल के तेल में क्या होता है, कैप्रिलिक अम्ल पाया जाता है। स्टेरिक अम्ल के जो सोर्सेज है तो क्या है आपका प्राणिज जगत हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा वानस्पतिक जगत, सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में वसा के कार्य। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास हमारा जो रहेगा फंक्शन ऑफ फैट्स या फैटी एसिड, या इसको हम क्या बोलेंगे, वसीय अम्ल या लिपिड्स भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट। आप लोग प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो आपकी आगामी परीक्षा है, आगे अगर आप कोई कंपटीशन की भी तैयारी करनी होगी स्टूडेंट, ये सारे क्लासेस जो है वहाँ पे आपको क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे स्टूडेंट। और जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये क्लासेस उनके लिए भी है स्टूडेंट। जो हमारा को करिकुलर का सिलेबस ही स्टूडेंट ऐसे तैयार किया गया जो कंपटीशन बेस को रखा गया है स्टूडेंट को करिकुलर में, ताकि जो बच्चे हैं आगे उनको कंपटीशन की तैयारी करना रहे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, वो पहले से ही क्या हो कंपटीशन के वाले एग्ज़ाम देते रहेंगे तो उन्हें आगे जो है एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई नहीं होगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में।